हेलो एंड वेलकम। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं बॉडी मास इंडेक्स, जिसको कि हम लोग बोलते हैं बीएमआई। ठीक है, तो बॉडी मास इंडेक्स को मैं बताऊंगा कि कैसे बीएमआई को कैलकुलेट करते हैं। तो बीएमआई जो है अपना, ये क्या करता है, मेजर करता है बॉडी फैट। ठीक है, तो इट मेजर्स बॉडी फैट। तो क्या होता है कि ट्राइग्लिसराइड के फॉर्म में बॉडी फैट क्या हो जाता है, डिपॉजिट हो जाता है, जिसको कि मेजर करना मुश्किल होता है, तो उसको बीएमआई से मेजर करते हैं। ठीक है, तो बीएमआई कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है, वेट एलबीएस इंटू 700 डिवाइडेड बाई हाइट, ये इंच में। तो एक ये हो गया, लेकिन आपको स्टैंडर्ड फार्मूला क्या है बीएमआई का, वेट जो होता है किलोग्राम में, फिर हाइट क्या होता है मीटर स्क्वायर में। ठीक है, तो ये आपका क्या है, स्टैंडर्ड फार्मूला है बीएमआई कैलकुलेट करने का। तो यहाँ पे आप 2.2 एलवीएस इक्वल टू होता है 1 किलो, फिर आपको 1 इंच में होता है आपको 2.54 सेंटीमीटर। आपको ये याद रखना पड़ेगा। ये तो आपको पता ही होगा, 100 सेंटीमीटर इक्वल टू होता है 1 मीटर। और 1 फीट में क्या होता है, कितने इंच, 1 फीट में 12 इंचेस। ठीक है, तो एक केस है। ठीक है, केस जैसे है बीएमआई कैलकुलेट करना है, तो वहाँ पे क्या है, एक पेशेंट है, तो उसका हाइट पूछेगा आप, सर आपका हाइट कितना है, तो हाइट है 5 फुट 7 इंच। तो आपको करना क्या है, इस 5 फुट 7 इंच को कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर में। फिर वेट पूछेगा, सर आपका वेट कितना है, तो वेट 70 किलोग्राम। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसको, हम लोग कैलकुलेट करते हैं इसको बीएमआई इसका केस का। तो बीएमआई कितना होगा ये कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे हाइट कितना दिया है, 5 फुट 7 इंच। ठीक है, तो अगर आप 5 फीट जो है इसको कन्वर्ट कीजिएगा इंच में, तो आपको 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा 60 इंच। ये प्लस 7 इंच क्या हो जाएगा, आपको हो जाएगा 67 इंच हो गया आपका हाइट। आपको कन्वर्ट करना है मीटर में, तो 67 को आप अगर सेंटीमीटर में कीजिएगा, क्या होगा 67 मल्टीप्लाई 2.54 सेंटीमीटर। ठीक है, तो फिर क्या हो जाएगा इसका, आप कैलकुलेट कीजिएगा तो 170.18 सेंटीमीटर। यह मीटर में कितना हो जाएगा 1.70 मीटर। तो आपका हाइट आ गया 1.70 मीटर, वेट कितना है 70 किलोग्राम। तो बी एम आई इजकल टू क्या हो जाएगा 70 अपॉन हाइट जो होता है, यहाँ पे देखिए फार्मूला में क्या है, मीटर स्क्वायर में हाइट का स्क्वायर। तो 1.70 इंटू 1.70 हाइट का स्क्वायर है, ये किलोग्राम में है, यहाँ पे क्या होगा मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर में। तो 70 अपॉन 17 क्या होगा 2.89 मीटर स्क्वायर, ये है किलोग्राम में। अगर आप इसको कीजिएगा डिवाइड, तो क्या होगा आपको, ये आपको आ जाएगा 24.22 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर। तो 24.22 क्या होता है, ये होता है नॉर्मल होता है बीएमआई। ठीक है, तो चलिए देखते हैं बीएमआई। मैंने देख लिया, हम लोग देखें कि कैसे बीएमआई को कैलकुलेट करते हैं। तो इसके लिए आपको याद करना पड़ेगा कि वेट और हाइट का जो ये फार्मूला है, वेट अपॉन हाइट का स्क्वायर। ठीक है, तो इससे बीएमआई कैलकुलेट होता है। ठीक है, तो चलिए आगे बात करते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ बीएमआई। तो क्लासिफिकेशन देखते हैं। क्लासिफिकेशन में देखेंगे कि जो अगर बी एम आई सॉरी इफ़ अगर बी एम आई 18 से कम हो, ठीक है, अगर बी एम आई 18.5, ये है किलोग्राम मीटर स्क्वायर में सारा यूनिट, 18.5 से कम हो तो पर्सन क्या होता है, अंडर वेट होता है। ठीक है, अगर बी एम आई 18.5 से कम हो, अगर बी एम आई 18.5 से लेकर 24.9 हो, तो क्या होता है, ये पर्सन का जो है ये क्या होता है, नॉर्मल और हेल्दी। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे कितना आया 24.22, तो पर्सन क्या है, ये नॉर्मल है। तो अब देखते हैं अगर बी एम आई 25 से लेकर 29.9 है, तो क्या होता है, तो पर्सन क्या होगा, ओवरवेट। ठीक है, अगर बी एम आई
30 से लेकर 34.9 है तो पर्सन क्या होगा, ओबीस। तो क्या होगा, ओबिसिटी। अगर BMI 35.5 से लेकर 35.0 से लेकर 39.9 तक है तो भी पर्सन क्या होगा, ओबिसिटी। ओबिसिटी का क्लास होता है, ठीक है। तो ये हो गया ओवरवेट, ठीक है। ये हो गया क्लास ओबिसिटी का क्लास 1, ये हो गया क्लास 2। और ये अगर 40 से ज़्यादा हो गया, इक्वल हो गया, तो ये ओबिसिटी का क्लास क्या हो गया, क्लास 3। तो ये किसी किसी बुक में दिया है कि ये 30 से जो ऊपर हो गया उसको ओबिसिटी। तो ये नॉर्मल है, क्लास आप याद रखें ना रखें, लेकिन ये सबसे इम्पोर्टेंट है। अंडरवेट, अंडरवेट मतलब कि 18.5 से कम, नॉर्मल 18.5 टू 24.9, ओवरवेट हो गया 25 टू 29.9। अब देखते हैं कि इंक्रीज डिजीज रिस्क, ठीक है। तो डिजीज रिस्क देखते हैं। डिजीज रिस्क अगर देखिएगा तो आपको जो इस पे तो रिस्क होगा नहीं, अंडर वेट में नहीं होगा, मतलब फिर इसमें आपको डिजीज रिस्क जो होगा किस में होगा, ओबिसिटी में। तो ओबिसिटी में जो है हाई होगा। फिर आप देखिएगा कि क्लास 1 में, क्लास 2 में क्या होगा, क्लास 2 में ये वेरी हाई होगा, और क्लास 3 में होगा एक्सट्रीमली हाई। ये वो जो ओबिसिटी के रिलेटेड डिजीज होता है उसके बारे में रिस्क देख रहे हैं। और ये ओवरवेट में भी क्या होता है कि ये थोड़ा रिस्क बढ़ा रहता है, इंक्रीज्ड। लेकिन हाई कहाँ से होगा, ये ओबिसिटी 1 2 3, ठीक है। ये देखा हमने क्लासिफिकेशन के बारे में। अब हम देखते हैं कि वेस्ट सरकमफ्रेंस क्या होता है, ठीक है। तो वेस्ट सरकमफ्रेंस जो होता है, कमर का नाप लेते हैं हम लोग, वेस्ट सरकमफ्रेंस किसकी इसमें वाइटल साइन में। तो इस वेस्ट सरकमफ्रेंस कब लेते हैं हम लोग, कि अगर BMI जो है 35 से ज़्यादा आ गया। अगर 35 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर ज़्यादा है BMI, तो हम लोग क्या करते हैं, वेस्ट सरकमफ्रेंस का नाप लेते हैं। तो इसमें क्या करते हैं कि पेशेंट का जो है वेस्ट सरकमफ्रेंस मेजर करते हैं हिप के एभव, ठीक है। हिप के एभव जो है वेस्ट सरकमफ्रेंस क्या करते हैं, मेजर करते हैं। तो ये जो है वेस्ट सरकमफ्रेंस, ये रिस्क फैक्टर से पता चलता है कि पर्सन को डायबिटीज, हाइपरटेंशन, कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ का रिस्क फैक्टर है, कब है, नहीं है, ठीक है। तो देखते हैं। तो रिस्क फैक्टर फॉर डायबिटीज़, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम डिजीज़, ठीक है, कार्डियोवास्कुलर डिजीज़। फिर उसके बाद हो गया आपको हाइपरटेंशन। तो इसके रिस्क फैक्टर कब होगा, जब वेस्ट सरकमफ्रेंस, ठीक है, 35 इंचेस से ज़्यादा होगा फीमेल के केस में, और 40 इंच से ज़्यादा होगा मेल के केस में, ठीक है। तो वेस्ट सरकमफ्रेंस हम लोग कब नापते हैं, अगर BMI 35 से ज़्यादा हुआ तो उसके बाद नापते हैं वेस्ट सरकमफ्रेंस। अगर वेस्ट सरकमफ्रेंस 35 इंच से ज़्यादा हो रहा है फीमेल में, तो इसका मतलब है कि फीमेल रिस्क फैक्टर है डायबिटीज़, कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ और हाइपरटेंशन का। और मेल में अगर 40 से ज़्यादा है तो मेल को रिस्क है इन तीनों डिजीज़ का, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोगों ने बात किया कि वेस्ट सरकमफ्रेंस के बारे में, एंड BMI जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपको इसमें हिस्ट्री के वाइटल साइन में। तो ठीक है, तो इससे पता चलता है कि पर्सन अंडर वेट है कि ओवर वेट है। तो आज इस वीडियो के लिए इतना ही। आप चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना सजेशन कमेंट बॉक्स में ज़रूर